आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जब एक लड़की पढ़ाई करती है तो वो हर क्लास में नंबर टॉप पर आती है। फिर उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और वो लड़की एक गरीब परिवार से थी। उसके परिवार वाले उसको पढ़ाने में असमर्थ थे। जिस लड़के से उसकी दोस्ती होती है वो लड़का कहता है कि तुम पढ़ाई को जारी रखना, जहाँ तक संभव होगा मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लड़का अच्छा घर से था, उसके पास पैसे थे, लेकिन लड़की के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन वो लड़का हर संभव उसकी मदद कर रहा था। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साल 2012 में वो लड़की यूपीएस की परीक्षा देने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। जैसे ही वो आईपीएस ऑफिसर बनती है पूरे इलाके में शोर हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे जाती है, फिर उसे पहली पोस्टिंग मिलती है। पहली पोस्टिंग मिलने के बाद जब वो वापस आती है तो परिवार वालों को बताती है कि एक लड़का है जो मेरी मदद कर रहा था। फिर लड़की शादी का इजहार करती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। और लोग उनकी बात करते हैं, बुरे वक्त में उस लड़की ने उस लड़की की मदद की थी और वो लड़की आज भी वो लड़की हाथ में हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में ऐसा नहीं होता। लड़का मदद जरूर करता था, लेकिन एक समय आया अच्छा जीवन जीने का तो लड़की एक साथ छोड़कर जाने को कहती है। हर घर में यही बात हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि वजह क्या है। पहले आप डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आज की वो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की और इसी का एक इलाका है ढलवा। यहाँ का रहने वाला है आलोक कुमार मौर्य, जो कि एक रिपोर्टर से बातचीत करता है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। साथ ही वायरल हो रहा है एक चैट जो कि उसकी पत्नी के साथ किया हुआ था और वो उस वीडियो में बहुत ही रोता हुआ और बहुत ही ज़्यादा असहाय नज़र आ रहा था। दरअसल वो बता रहा था कि 22 फरवरी 2022 की ये बात है। उसकी पत्नी जो एसडीएम है और एनएच सरकार के साथ रह रही है, वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इस तरह कि उसकी पत्नी को पता ना चले और वो चुपचाप घर पर आ जाए। और वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कितना खुश होती है। दरवाज़ा खुलता है, जो ऑफिसर की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले थे, तो वो भी पुलिस वालों से कहता है कि किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए और वो लोग बिल्कुल भी ना बोलें। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और फिर अंदर आता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है, जो उसकी पत्नी होती है और जो कि एसडीएम है, वो पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक पाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। क्या करूं और क्या ना करूं, ये सोचने में बहुत ही परेशान था और मजबूर था। उसके बाद वो चल पड़ता है अलग अलग दफ्तरों में। कभी वो एसएचओ के पास जाता है, कभी वो पुलिस चौकी जाता है, कभी एसडीएम से मिलता है और कभी कमिश्नर से मिलता है, कभी वो डीजीपी से मिलता है, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाने के बाद गुहार लगाता है और कहता है कि मुझे न्याय दिला दो। भविष्य में उसे न्याय मिलेगा या नहीं, लेकिन उसकी कहानी जो भी सुन रहा है, हर कोई परेशान हो रहा है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2009 से। यहाँ एक लड़का है और उसका नाम है आलोक। आलोक की सामान्य तरीके से पढ़ाई हुई थी और पढ़ाई होने के बाद साल 2009 में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी की नौकरी लग जाती है। यह प्रयागराज के धूमनगंज झलवा इलाके का रहने वाला है और जब इसकी नौकरी लग जाती है तो उसके परिवार वाले लोग उसकी शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं और लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं।
और उनकी तलाश पूरी होती है ज्योति मौर्य पर, जो एक चिरही गांव की रहने वाली है, जो यूपी में लगता है। 19 नवंबर 2010 को इन दोनों की शादी हो जाती है और ज़िंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही थी। और जो आलोक की पत्नी है ज्योति मौर्य, वो आलोक से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उसका पति यह बात सुनकर सोचता है कि मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी पत्नी का यह सपना पूरा करूँगा। वो अपनी पत्नी को लेकर इलाहाबाद जाता है और उसकी काउंसलिंग कोचिंग लगाता है। कई जगह वो चक्कर काटते हैं और फिर आखिर में उसको काउंसलिंग कोचिंग शुरू करा देता है और कहता है कि तुम दिल लगाकर और ईमानदारी से पढ़ाई करो और किसी बात की कोई चिंता मत करो, ना ही कोई घर की चिंता करना, ना ही तुम मेरी चिंता करना, तुम सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करना। और ज्योति इतनी भाग्यशाली होती थी कि उसको इतना अच्छा पति मिला था और ज्योति ने भी मन लगाकर पढ़ाई शुरू करने की मेहनत शुरू कर दी। और बाद में पता चलता है कि इसके बीच में उसकी एक नौकरी भी लग जाती है, पर उसे तो यूपीएस अधिकारी बनना था और वो उसकी लगातार कोशिश कर रही थी। यहाँ उसका पति एक सफाई कर्मचारी था जो कि नाले साफ करता था, तो कभी झाड़ू लगाता और यहाँ से जो भी पैसे वो कमाता अपनी पत्नी को पहुँचाता था। और पैसे कम पड़ते तो अपने भाई से बात करता कि कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे पैसे दो, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ से भी पैसों की पूर्ति नहीं होती तो वो अपने पिता से मांग लिया करता था। यहाँ तक कि जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर रहा था वहाँ के डीपीआर ऑफिसर से भी उसने पैसे मांगे ताकि उसकी पत्नी की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। कुछ परेशानियों में रहा पर पत्नी को पढ़ाता रहा और पत्नी भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करती रही। और फिर साल 2015 में जब रिजल्ट आता है तो यूपीएस में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर आती है। जैसे ही ये बात चलवा गांव के लोगों को पता चल लगती है तो इतनी खुशियां होती हैं जैसे कि कोई जश्न का माहौल हो। बहू ने यूपीएस की पढ़ाई की है और उसको एसडीएम का कैडर मिलेगा और पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। इतने में लोग खुशी जाहिर ही कर रहे थे। उसके बाद एक और खुशी मिल जाती है कि ज्योति गर्भवती होती है। फिर उसको जुड़वा बेटी पैदा हो जाती है और गांव में फिर से एक बार खुशियां मनाई जाती है। जिंदगी सब कुछ अच्छा चल रहा था और ज्योति को अधिकारी बनने के बाद अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। कभी कौशाम्बी जाती है तो कभी प्रतापगढ़ में एसडीएम के तौर पर रहती है और कभी जोधपुर और कभी लखनऊ में भी जाती थी। बात एक यह भी है कि बरेली में एक शुगर मिल में ये प्रधान बंधक के तौर पर इसकी पोस्टिंग चल रही थी। सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा ही था। तभी ये बात सामने आती है कि उसका पति जब अखबारों में न्यूज़ पर अलग अलग जगहों पर जब अपने पत्र दिखाए और इंटरव्यू दिए और बताया कि साल 2020 की यह बात जब उसकी पत्नी की सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते मुलाकात होती है यूपीपीएस ऑफिसर से जो उत्तर प्रदेश में ही होता है। जब उससे बातचीत होती है तो थोड़ी बहुत उससे उसके पति को भनक लग जाती है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कौन व्यक्ति है जिसका नाम मनीष दुबे है, और उसके बारे में पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि मैं एक एसडीएम ऑफिसर हूँ, तो यहाँ लोगों से मेरा मिलना जुलना बना रहता है। तो उसका पति समझ जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और अपने मन में सोचता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और ये एक एसडीएम ऑफिसर, पर उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। 22 फरवरी 2022 को ये अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और सरकारी ऑफिसर में बिना बताए पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी को अपनी आंखों से देखता है। उसे देखने के बाद उसकी खुली आंखें खुली रह जाती हैं और जिस ऑफिसर को वो अपना दोस्त बताती थी उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है और आलोक परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। पत्नी की गलती समझकर माफ़ कर देता है। वो अपनी बेटियों की तरफ देखकर खामोश हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की ये जासूसी करना शुरू कर देता है और बच्चे
बड़े हो रहे थे और आज की बात करें तो वो बच्ची हंसी खुशी से 9 साल की हो चुकी थी। लेकिन एक पति पत्नी के बीच में जो ये ऑफिसर आता है और दरार पैदा करने की कोशिश करता है, उससे परिवार और भी बिखर बिखर जा रहा था। पर आलोक यह भी कहता है कि 22 दिसंबर 2022 को उसने अपनी पत्नी को एक लखनऊ के होटल में ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में ही देखा था। इसके बाद फेसबुक पर उसको पता चलता है कि ये दोस्ती से भी कुछ ज़्यादा है, और फिर व्हाट्सएप पर उसकी बातें पढ़कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जो बातें की गई थी उसमें बहुत ज़्यादा बुरी बातों का प्रयोग किया गया था। आलोक इन बातों का प्रिंट आउट निकालता है और अलग अलग मीडिया में भेजने लगता है। इसके बाद वो चैट वायरल होने लगती है और जो मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया था वो भी साथ साथ वायरल होने लगता है। इसके बाद पता चलता है जिस पति ने उसको पढ़ाया लिखाया उसको वो छोड़कर चली जाती है, और जिस मनीष दुबे के प्यार में वो पागल होती है वो पहले से ही शादीशुदा है। जब मनीष दुबे की पत्नी ने आलोक मौर्य से बात की तो उसने बताया कि भैया हमारा घर पूरी तरह से बिखर जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आलोक जब मनीष दुबे की पत्नी से बात करता है तो बोलता है, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूँगा। फिर कहानी में एक अलग नया मोड़ आता है कि ज्योति मौर्य पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरा पति दहेज की मांग कर रहा था। कहता है कि 50 लाख रुपए नकद दो और एक घर बनवाकर दो, जबकि मेरे साथ धोखा किया गया है। 2010 में मेरी शादी हुई थी तो ये बताया गया था कि मेरे होने वाले पति हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और यही बताकर मेरी शादी की थी। कुछ दिन बीत गए तो मुझे यह पता चला कि मेरे पति ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मचारी है, और फिर मुझे इस बात से गुस्सा आया और मैंने अपने परिवार से ऐतराज़ भी किया था और अपने ससुराल वालों से भी कहा था कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैं तो शादी से पहले ही यूपीएस की तैयारी कर रही थी और शादी के बाद यूपी से तैयारी कर रही थी। आलोक ने मेरी किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं की है। मैंने ही नौकरी पाने के बाद लगातार अपने ससुराल वालों की मदद की है। मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। अब इस कहानी में आगे क्या होगा, जब सब रिपोर्ट सामने आएगी तो तब वक्त बताएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।